अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक्टिव फंक्शन कॉन्कैटिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्कैटिनेट करना क्या होता है। बेसिकली कॉन्कैटिनेशन कम्बिनेशन को कहते हैं कि जो आपकी इंफॉर्मेशन एक सेल में है और कुछ इंफॉर्मेशन किसी दूसरे सेल में आप चाहते हैं कि दोनों को कंबाइंडली कहीं प्रेजेंट किया जाए, तो उसको जब आप इकट्ठा करेंगे तो उसको कॉन्कैटिनेट करना कहेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि कॉन्कैटिनेशन होती कैसे है। ये मेरे सामने दो कॉलम्स हैं, एक में डिपार्टमेंट कोड्स हैं और एक में प्रोसेस कोड्स हैं। और अब मैं चाह ये रहा हूँ कि मेरे सामने तीसरे कॉलम में डिपार्टमेंट और प्रोसेस कंबाइंड आ जाएं। पहले डिपार्टमेंट आए फिर प्रोसेस आए, तो उसके लिए मैं कॉन्कैटिनेट का फंक्शन यूज़ करूँगा। उसको मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, CONCATENATE, कॉन्कैटिनेट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और जिन सेल्स को आपने कॉन्कैटिनेट करना है, वो जिसको पहले रखना है वो पहले क्लिक करेंगे, फिर कॉमा करेंगे, फिर दूसरे को आप लिखेंगे, तो ये आपका कॉन्कैटिनेट हो जाता है। अब ये देखें कि ये 1000011। सिमिलरली इसको आप नीचे कॉपी कर देंगे तो आपके तमाम डिपार्टमेंट्स और प्रोसेसेस जो हैं वो कंबाइंड हो गए हैं। ये है जी कॉन्कैटिनेशन। अब ज़रा थोड़ा सा इसकी वेरिएशन देखते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट के बाद डैश आए और फिर प्रोसेस आए, उसका कोड है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगा, इसको मैं डिलीट करता हूँ और अगेन मैं यूज़ करता हूँ कॉन्कैटिनेट को, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट और अब आप पहला कॉलम लिखेंगे, पहला कॉलम का जो सेल है उस पर लिखेंगे, कॉमा करेंगे। अब दूसरा आपको डैश चाहिए, तो उसके लिए आपको विद इन इन्वर्टेड कॉमास डैश लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करें, डैश लिखें और फिर इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दें। ये सेकंड आपका सेल हो गया। और अब थर्ड जो है इसमें है प्रोसेस, तो इसमें आपने प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेना B4 और इसको क्लोज कर देना है। अब आप देखें कि आपके पास डिपार्टमेंट और प्रोसेस के कोड में एक डैश आ गई। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि जी डॉट आ जाए तो वो डॉट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस था। इसको आप कॉपी करेंगे तो आपके पास तमाम डिपार्टमेंट्स और प्रोसेसेस जो हैं वो इस फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है। अब शीट 2 पे मैंने कुछ एक डिफरेंट डाटा लिखा है कि कुछ एम्प्लॉयज़ का डाटाबेस है जिसमें उनके फ़र्स्ट नेम्स और लास्ट नेम्स आ रहे हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके फ़र्स्ट नेम्स और लास्ट नेम्स इकट्ठे होके आए, यानी पहले फ़र्स्ट नेम आए और फिर उसको मैं नाम देना चाहता हूँ फुल नेम, ठीक है। अब फुल नेम में अगेन मैं यूज़ करूँगा कॉन्कैटिनेट और उसमें पहला फर्स्ट नेम कॉमा। अब मैंने जैसे आपको लास्ट एग्जांपल में बताया कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डैश लिखते हैं तो वो डैश आ जाता है, और आप स्पेस अगर दे देते हैं यहाँ पे दोनों इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो मैं एक स्पेस यहाँ ऐड करता हूँ और ये क्लोज कर देता हूँ और फिर कॉमा के साथ सेकंड नेम उसका या लास्ट नेम उसका लिख देता हूँ। तो अब आप देखें कि ये आपका लतीफ़ अहमद स्पेस के साथ आ रहा है, ठीक है। ये आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये यानी इसके साथ आप चाहें तो दो कॉलम्स को स्ट्रेट लिखें, उसमें गैप नहीं होगा। और अगर आप गैप देना चाहते हैं तो फिर आप जिस फॉर्म में गैप देना चाहते हैं, डैश, डॉट, या उसको आप स्पेस देना चाहते हैं या अंडरलाइन करना चाहते हैं, वो आप या नंबर साइन देना चाहते हैं, जो कुछ आप देना चाहते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है, तो ये आ जाएगा। अब मैं अगेन इसी डेटाबेस को यूज़ करते हुए मैं इसके नेक्स्ट कॉलम में
मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ लतीफ़ अहमद। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखें इज़ इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, और अब आपने माई नेम कहीं नहीं लिखा हुआ, तो जैसे आप डैश या स्पेस देते थे इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो सिमिलरली आप इन्वर्टेड कॉमर्स में जो आप इसके पीछे टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, माय नेम इज़, और इसको कॉमा को आप इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर देंगे, कॉमा। सेकंड आपका है, अब आपने यहाँ स्पेस देनी है, माय नेम इज़ के बाद स्पेस देनी है, तो यहाँ पे आपने अगेन इन्वर्टेड कॉमास आपने स्टार्ट करना है और स्पेस देनी है, और इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर देना है। ठीक है, और अब आप फिर उसके बाद फर्स्ट नेम आप चाहते हैं, कॉमा, अगेन आप एक स्पेस देना चाहते हैं, तो फिर अगेन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, स्पेस, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, इसको बंद कर दें और लास्ट नेम आप उसके साथ लिख दें और इसको क्लोज कर दें। अब ये देखें कि एक बन गया माई नेम इज़ लतीफ़ अहमद। तो इसी तरह आप कोई भी टेक्स्ट देना चाहेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास में जो टेक्स्ट लिखेंगे वो ऐड हो जाएगा और बाकी इसका फंक्शन भी यूज़ कर हो जाएगा कॉन्कैटिनेट का। तो कॉन्कैटिनेट जो है वो टेक्स्ट के ऊपर हो जाता है, नंबर्स के ऊपर आपको वो होता है, लेकिन उन नंबर्स को ये टेक्स्ट के तौर पर ट्रीट करता है। ठीक है, अब ये अगर इसको नीचे कॉपी कर देते हैं जो अभी हमने किया है, तो आप ये देखें कि माई नेम इज़ फलाना, माई नेम इज़ शाहिद चौधरी, माई नेम इज़ मोहम्मद उस्मान, तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। अच्छा, इसी कॉन्कैटिनेशन को एक और तरीके से भी किया जा सकता है, वो ये है कि मैं एंड फंक्शन यूज़ करूँ। ठीक है, अब पहले वाली एग्जांपल में अगर जो हमने डिपार्टमेंट्स एंड प्रोसेसेस से, उसको अगर मैं अगले कॉलम में करूँ, ये है एंड के साथ आप करेंगे, इज़ इक्वल टू, अब एंड का जो है बटन आप दबाएंगे। ठीक है, और एंड में आप पहला सेल उसमें डिपार्टमेंट का, कॉमा, फिर आप चाहते हैं डैश आए तो फिर इसमें डैश नहीं आएगी, इज इक्वल, फिर एंड आएगा और फिर आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे डैश और फिर एंड करेंगे आप और आप सेकंड कर देंगे, प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये आप देखें कि आपने क्या किया, इज इक्वल टू। ठीक है, आपने जो पहला आप चाहते हैं कॉलम या सेल, उसको, और उसके बाद अगर आप डैश देना चाहते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में एंड के बाद, यानी एवरीथिंग शुड बी आफ्टर फर्स्ट वन, जो आप पहला सिलेक्शन आप करते हैं उसके बाद आप सारा कुछ एंड के साथ करेंगे। तो ये एग्जैक्टली कॉन्कैटिनेशन की तरह काम करता है। डिफरेंस क्या है जी, अगर ये सेम काम करता है तो इसमें सवाए इसके कोई डिफरेंस नहीं है कि कॉन्कैटिनेशन जो है वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स तक काम करता है और एंड की कोई ऐसी लिमिट नहीं है। तो आप बहुत बड़ा, अगर आप चाहते हैं आपके सेंटेंस बहुत बड़ा है तो आप फिर एंड यूज़ करें, और अगर आपका सेंटेंस छोटा है तो फिर आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये था जी कॉन्कैटिनेट फंक्शन इन एक्सेल। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा जी, गुलाम मुस्तफ़ा काजी को। तो खुश रहें, सेफ़ रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।